नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। जिस देश में संविधान ने हर मजहब के नागरिक को कोई भी पर्व त्योहार मनाने का हक दिया हो, समानता का हक दिया हो, वहां अगर रूलिंग पार्टी का कोई विधायक यह बयान दे कि गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगे, तो आप क्या कहेंगे? यह हकीकत है और यह बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है इंदौर से बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर ने कहा, मुस्लिम युवक अपने माथे पर तिलक लगाकर आयोजकों की आंखों में धूल झोंकते हैं और गरबे में जाकर हिंदू युवतियों को जाल में फंसाते हैं। ऐसे में वोटर आईडी कार्ड देखकर सिर्फ हिंदू पुरुषों को ही अंदर जाने की इजाजत मिले। अगर मुस्लिम इसमें शरीक होना चाहते हैं तो उन्हें पहले धर्म बदलकर हिंदू बनना होगा। इन सब के बीच विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात में ऐसा पोस्टर लगा दिया जिस पर महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी की गई है जिसे सभ्य समाज में हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सवाल ये, महिलाओं के बहाने राजनीति क्यों महिलाओं को नीचा दिखाकर सियासी रोटियां सेकी जाती हैं? क्या गरबा में मुस्लिम लड़कों पर बैन समाज को बांटने की साजिश नहीं है? महिलाओं पर बंदिशें क्यों थोपते हैं धर्म के ठेकेदार? धर्म के नाम पर आग उगलने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? तमाम सवालों पर चर्चा होगी, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई के महापर्व नवरात्र पर यह गरबा हिंदू संस्कृति की पहचान है। रंग बिरंगे कपड़ों में हंसते खेलते झूमते चेहरों के बीच किसकी धार्मिक पहचान क्या है, ये कोई नहीं जानता। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की यही मिसाल है, लेकिन अफसोस गरबा के इस रंग में धर्म का जहर घोला जा रहा है। इंदौर की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने लव जिहाद के बहाने गरबा में मुस्लिम लड़कों पर बैन लगाने की बात कही है। उषा ठाकुर ने गरबा मंडलों को निर्देश दिया है, गरबा में मुस्लिम लड़कों की एंट्री बैन कर दी जाए। आपके वहाँ की एक विधायिका है उषा ठाकुर, वो लव जिहाद के खिलाफ पम्पलेट बांट रही है। इस तरह के वहाँ पर कह रही हैं कि घुसने ना दिया जाए जो गरबा के प्रोग्राम होंगे मुस्लिम युवकों को। तो किस तरह का एक संदेश इस पे आप मित्रों, अभी तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की चर्चा होनी, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। ये लव जिहाद से लोहा लेने का नया पैमाना है। सियासत की हवा पाकर लव जिहाद कैसे शोलों में तब्दील हो रही है, इसे यूपी में योगी आदित्यनाथ से लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के ताजा बयानों से समझा जा सकता है। उद्धव ठाकरे के मुताबिक लव जिहाद हिंदू संस्कृति के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश है। सोच के ऐसे ही संस्कारों के नुमाइंदे गुजरात में भी जहर घोल रहे हैं। गुजरात के वडोदरा की दीवारों पर कुछ पर्चे चस्पा हैं, जिसका मजमून देखकर संस्कृति की रक्षा करने वालों पर आपको हैरत कम होगी, अफसोस ज्यादा होगा। पोस्टर में लिखा है, क्या लड़कियां लव जिहाद के जाल में फंसकर बनना चाहती हैं? अगर नहीं बनना चाहती तो उन्हें सावधान रहना होगा। ये पत्रिकाओं का जो युद्ध चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की खुद की संस्कृति है, ऐसी है। ये अकेले हिंदू मुस्लिम या समाज को बांटने की जो बात कर रहे हैं वो इनके लिए नई चीज नहीं है। बहुत सालों से ये हथकंडे अपना रहे, समाज को दो भाग में बांटने की कोशिश इनकी सोची समझी साजिश के तहत ये सब चीज हो रही है। सवाल यही है, गरबा में मुस्लिम लड़कों पर बैन समाज को बांटने की साजिश है? सवाल है कि धर्म के ठेकेदार महिलाओं पर क्यों थोपते हैं बंदिशें? सवाल ये भी है कि मोदी सरकार के आने के बाद नफरत की खेती क्या जानबूझकर की जाने लगी है? अगर ये गलत है तो धर्म के नाम पर जहर फैलाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? भोपाल से प्रवीण दुबे, मुंबई से दीपक दुबे के साथ अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, न्यूज 24। और जरा गौर कीजिए, बार बार आधी आबादी की दुहाई दी जाती है। कहा यह जाता है कि आधी आबादी को तमाम अधिकार मिलने चाहिए। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आदर्श की बातें होती हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्या महिलाओं को अपमानित किए बिना ये राजनेता अपनी सियासी रोटियां नहीं सेंक सकते हैं? तमाम पहलुओं पर मैं बातचीत करूंगा। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे मेरी बातचीत होगी। स्टूडियो में ईरा त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद हैं, आप लेखिका हैं और महिला अधिकारों की आवाज आप बुलंद करती हैं। बीएल तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के नेता भी मेरे साथ मौजूद होंगे। संबित पात्रा साहब, पहला सवाल आपसे ही है। उषा ठाकुर आपकी पार्टी की न सिर्फ विधायक हैं बल्कि उपाध्यक्ष भी हैं वहां पर मध्य प्रदेश में। क्या इस तरह के बयान उन्हें देने चाहिए?
नहीं, अब देखिए, कोई रोक सकता है क्या भक्त को भगवान से मिलने के लिए? अगर कोई मेरा मुस्लिम भाई है जो माँ अम्बे का बहुत बड़ा भक्त है या दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त है, कोई उसे रोक सकता है कि वो गरबा में ना जाए? स्वाभाविक रूप से वो खींचा चला आएगा, गरबा में चला जाएगा। लेकिन उषा ठाकुर जी रोक देंगी तो कुछ भी हो, लेकिन गेट पे उषा ठाकुर मिल गई तो माँ के चरणों में आ जाएगा। संबित पात्रा जी, देखिए आप बहुत आदर्श की बातें कर रहे हैं, लेकिन गेट पे डॉक्टर वो अगर उषा ठाकुर मिल गई तो वो तो रोक देंगी ना। गेट पे कोई भी मिल जाए, माँ के भक्त को कहीं कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोई भी मेरा मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई, हिंदू भाई जो दुर्गा का भक्त है और गरबा में जाना चाहता है या पार्टिसिपेट करना चाहता है उसमें, तो ये मानते हैं आप डॉक्टर संबित सकती। पात्रा, क्या आप मानते हैं कि उषा ठाकुर का ये बयान निंदनीय है, गैर जिम्मेदाराना है, इस तरह की बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी? नहीं, देखिए, मैं इतने उसके डिसेक्शन में घुसना नहीं चाहूंगा। क्यों नहीं घुसना चाहेंगे? कहना संबित पात्रा जी, मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, क्यों नहीं घुसना चाहूंगा बताऊंगा। 3 बार से विधायक है सर, कोई छोटी मोटी नेता नहीं है आपकी पार्टी। बता रहा हूँ क्यों। हाँ, वही बता रहा हूँ। नहीं, वही बता रहा हूँ, आप पूरा सुन लीजिए। मेरा इतना कहना है कि अगर लोकल स्तर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की विवशताएं हैं और क्षेत्रीय लीडर उस पर चिंता करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, तो वो करें। मगर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय है, लव जिहाद से महत्वपूर्ण है लव डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट से प्यार करते हैं, हम डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप डेवलपमेंट से प्यार करते हैं, अगर कोई मुस्लिम पार्टी में दूसरी धारा भी कह रही है जो तमाम इस तरह के बयान भी देती है, प्रियंका चतुर्वेदी जी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? संबित पात्रा साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो दिल्ली में बैठे हैं वो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन उसी पार्टी में नेताओं का एक पूरा ग्रुप ऐसा भी मौजूद है, एक धड़ा ऐसा भी मौजूद है जो महिलाओं को लेकर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा है। मैं सबसे पहले तो कहूंगी, संबित जी अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं। वो कह रहे हैं लव डेवलपमेंट करते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो अगर डेवलपमेंट करना है, लव उनका डेवलपमेंट की तरफ है, तो सोशल हार्मनी सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदू मुसलमानों का साथ रहना ज्यादा जरूरी है और उनको एकजुट रखना ज्यादा जरूरी है। एक नवरात्रि की आड़ में, गरबा की आड़ में जो लव जिहाद जैसी बात फैलाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ अपना एजेंडा चला रहे हैं, अब मध्य प्रदेश में आ रहा है, गुजरात में तो हम देख ही रहे हैं विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है। तो ये जो इनकी राजनीति है कि फूट डालकर वोट नहीं, देखिए प्रियंका जी, फूट डालो राज करो की नीति तो है। चलिए, अगर आप कह रहे हैं एक पल के लिए इसे मान ले, लेकिन एक सवाल यह भी है कि इन सब के बीच महिलाओं को क्यों लाया जाता है? केंद्र बिंदु में महिलाएं हैं, तमाम बयानों पर आप गौर करें तो कहीं ना कहीं महिलाओं के बयान नहीं, इतनी लाचार, इतनी कमजोर आप क्यों महिलाओं को समझ रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल वही बात पे आ रही थी कि महिलाओं की आड़ में, गरबा की आड़ में, हिंदू धर्म बचाने की आड़ में, लव जिहाद की आड़ में राजनीति खेल रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। लव जिहाद की वही जो फूट नीति कर रहे हैं बहुत ही निंदनीय है। जो उषा जी ने शुरुआत की है, ये पहली नहीं है, योगी आदित्यनाथ काफी समय से बोलते आ रहे हैं। और मुझे लगता है महिलाओं को बताना किस तरीके के वेशभूषा पहनी है, जी बातचीत के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, हीरा त्रिवेदी को अपने साथ जोड़ूंगा इस चर्चा में। एक मिनट प्रियंका जी, लेकिन अपने दर्शकों को जरा एक बार फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूं, सुनिए। हमारे दर्शक इतने समझदार हैं, वो तय कर सकते हैं कि आखिर इस बयान के पीछे क्या मतलब होगा। उषा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की ना सिर्फ विधायक हैं 3 बार से इंदौर में, बल्कि प्रदेश में बीजेपी की उपाध्यक्ष भी हैं, बड़ी नेता हैं, समझदार हैं, एक अपना उनका वोट बैंक है। उन्होंने क्या बयान दिया सुनिए जरा। मुस्लिम युवक अपने माथे पर तिलक लगाकर आयोजकों की आंखों में धूल झोंकते हैं। गरबा के जो आयोजक होते हैं, अंदर जाकर वो हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाते हैं। मैं आयोजकों को पत्र लिखने जा रही हूं जिसमें वोटर आईडी कार्ड देखकर सिर्फ हिंदू पुरुषों को ही अंदर जाने की अनुमति देने का अनुरोध करूंगी। अगर वो यानी मुस्लिम इस पर्व में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें पहले धर्म बदलकर हिंदू बनना होगा। ईरा त्रिवेदी जी, क्या मतलब है इसका? मैं 2-3 पॉइंट यहाँ बताना चाहूंगी। पहले तो मैं ये बोलूंगी, लव जिहाद जो कॉन्सेप्ट है ये मुझको लगता है कि थोड़े बहुत पॉकेट्स में हो रहा है, बट जो हम लोग उसको इतना मीडिया में ले आए हैं, उसकी इतना चर्चा कर रहे हैं, इतना बड़ा ये है नहीं जितना ये बोल रहे हैं कि सब, और इतना ऐसे इंप्रेशन हो रहा है कि सब जो मुस्लिम युवा हैं वो हिंदू लड़कियों को पकड़ के उनको करना चाह रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। और दूसरी चीज है, मुझको लगता है कि लव जिहाद जो है ये एक सोशल इशू है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। तो हम इसको क्यों बनाया जा रहा है? इसको क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? रांची की तस्वीरें हमारे दर्शकों को याद होंगी, किस तरीके से जबरन बाजार बंद करवाने का प्रयास किया गया विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। बीएचपी के नेता मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल
गलत है जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो उषा ठाकुर जी हैं, जो ये बोल रही हैं कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं। हम हमारी कंट्री जो है हम इसमें डिसहार्मनी क्रिएट करेंगे, हमको कम्युनल हार्मनी मेंटेन करनी पड़ेगी। और मुझको ये भी नहीं लगता है कि बीजेपी की फिलॉसफी है, जैसे हमारे वो जो स्पोक्स पर्सन बीजेपी के जो बोल रहे थे, आई डोंट थिंक जो वो बोल रही है ये पूरी पार्टी की आइडियल है, ये उनकी खुद की जैसे आइडियल है। और ये बोल अगर रही किसी की व्यक्तिगत सोच है और किसी खास पार्टी से वो जुड़ा हुआ शख्स है, उनको बड़े पद पर है, तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े सही है। तो मुझको लगता है पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसे बिल्कुल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने चाहिए। अगर बड़े नेता बीजेपी के इस पर खामोश है तो सवाल खड़े होंगे। मैं आऊंगा संबित पात्रा जी आपके पास। इमीडिएटली अपोलोजाइज करना चाहिए पब्लिक को। बिल्कुल इरा जी आता हूं आपके पास, लेकिन बीएल तिवारी विश्व हिंदू परिषद के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। बीएल तिवारी जी, आप लोग तो इससे भी 2-4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। जो वडोदरा में पोस्टर लगे हैं, मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता। जिस तरह के शब्दों का आपने उसमें इस्तेमाल किया है, महिलाओं को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की गई हैं, अशोभनीय बातें कही गई हैं, क्यों आखिर? क्या आप लोग को शर्म नहीं आती है इस तरह की राजनीति करते हुए? क्यों शर्म आएगी? क्यों नहीं आएगी? हम कोई अपराधी क्यों नहीं आएगी? महिलाओं को क्या हथियार के इस्तेमाल करेंगे समाज के लिए काम करने के लिए? क्यों आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए? जिस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, शब्द को ठीक करिए। बीएल तिवारी साहब, आपको अपने शब्दों को ठीक करने की जरूरत है। आईना पहले खुद देखिए, तब दूसरों को दिखाइएगा। गुजरात में जहां तहां ये पोस्टर लगे हैं और जिस शब्द का इस्तेमाल इस पर किया गया है, मैं ऑन एयर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। इतनी अभद्र टिप्पणी महिलाओं को लेकर आपने की है, क्यों इस तरह का एजेंडा चला रहे हैं? मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जरा मेरी बात को आप भी सुन लीजिए, मेरी इस्तेमाल को आप सुन लीजिए। 4.5 लाख से ज्यादा हिंदू बेटियों को मुसलमान बनाया गया। क्या हमें कहां से ये आंकड़े लेकर आप आए? ये आंकड़े कहां से लेकर आए? आप क्यों धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं? किसने आपको अधिकार दिया? ला रहे हैं आप धर्म के ठेकेदार क्यों बने हुए हैं? किसने आपको ये अधिकार दिया है? ये आंकड़े कहां से लेकर आते हैं? हम इस देश के नागरिक हैं। मैं भी इस देश का नागरिक हूं। मैं भी इस देश का नागरिक हूं। मेरे साथ स्टूडियो में बैठे तमाम मेहमान इस देश के नागरिक हैं। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? बिल्कुल तय करने वाले हम सब कुछ होते हैं। अच्छा, हम भी तय करेंगे। देखिए संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, अगर ऐसे ही आपके सहयोगी रहे तो आपको फायदा तो होने वाला है नहीं। वो बैठ के कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल तय करूंगा, मैं फरमान जारी करूंगा, तुगलकी फरमान। संबित पात्रा जी, ऐसे सहयोगियों से जरा आप सावधान हो जाइए, वक्त आ गया है। नहीं देखिए, मुझे लगता है अखिलेश जी इतना नहीं होना चाहिए। आपने सुनिए देख, बिल्कुल होना चाहिए। जिसके घर में हुआ है, जिसने भुगता है, जो सफर कर रहा है, वो अपने घर की सुरक्षा करने का अधिकार रखता है। देखिए, सुरक्षा करने का अधिकार कानून का होता है, लॉ एंड ऑर्डर का होता है। इस तरह की बात तो आप बीएल तिवारी साहब नहीं करें। आप बुजुर्ग भी हैं, समझदार नेता हैं, बड़े नेता हैं। गुजरात में बीजेपी का शासन है। देखिए, इस तरह की बात आप करेंगे ना तो बीजेपी को ही कटघरे में खड़ी कर देंगे। गुजरात में बीजेपी का शासन है, केंद्र में बीजेपी का शासन है। तो क्या हम माने, 1 मिनट सवाल सुनिए, 1 मिनट सवाल सुन लीजिए, क्या हम माने गुजरात पुलिस वहां के लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए आप ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं अपने कंधों पर? किस बात की सुरक्षा? षड्यंत्र हो रहा है। अरे तो कौन कर रहा है भाई षड्यंत्र? सक्षम है, शासन में आप हैं, षड्यंत्र को रोकिए ना। फिर देश में अपराध क्यों हो रहे हैं? ये जिहाद के नाम पर षड्यंत्र हो रहा है देश के साथ। जिहाद के नाम पर षड्यंत्र हो रहा है हिंदू समाज के साथ। क्या हम अपने घर की सुरक्षा नहीं करेंगे? क्या हम कहना चाह रही थी नहीं करेंगे? क्या किसी के रहमो करम? एक मिनट मेरे साथ यहाँ एक तो मैं ये बोलना चाहूंगी, मुझको ये नहीं मालूम है। 1 मिनट सुन लीजिए, दूसरे पक्ष को सुन लीजिए। आता हूँ संबित जी आपके पास। मुझको ये नहीं मालूम है ये कहाँ से फैक्ट्स एंड फिगर्स ला रहे हैं। 4.5 लाख के कहाँ से ये ला रहे हैं। और मुझको लगता है कि जो ये इनके व्यूज हैं, ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ही बुरे हैं। हमारी जो युवा है, जो इंडिया की यूथ है, वो ऐसे बिल्कुल नहीं मानती है। वो जो हम लोग जाएंगे तो जो हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे रहते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के को प्यार हो गया, उनको शादी करनी है, उसके लिए हमारे लॉ में एक स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो ये लव जिहाद का मुझको ये इतना बड़ा जो हम लोग ने बना लिया है इशू, मुझको बिल्कुल नहीं लगता है। मुझको लगता है इशू बना कौन रहा है? हाँ, 1 मिनट आता हूँ। सुन लीजिए तिवारी जी, आऊंगा आपके पास, सुनूंगा आपको। पहले सुन लीजिए प्रियंका जी। फंडिंग करके प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कहना चाह रही है, कांग्रेस की नेता, जरा सुन लीजिए। बस 2-3 चीजें कहिए। मैं से बस 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। मुद्दा, ओ गॉड, ये मुद्दा इसलिए बनाया गया है कि अगर आप पॉलिटिक्स फॉलो करती हैं तो अगर देखा होगा बीजेपी की अभी बैठक हुई थी जिसमें लव जिहाद एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था, एंड दे वर प्लानिंग टू पास अ रेजोल्यूशन कि लव जिहाद के अगेंस्ट।
वो अभी हम मध्य प्रदेश में भी देखा, मध्य प्रदेश में जो स्टेटमेंट आया है उससे पहले अगर हम देखें कि कैसे दलितों को रिकन्वर्ट किया गया है, वो उन्होंने पहले कन्वर्जन किया, फिर से उनको रिकन्वर्ट किया गया, उनको धमकियां दी जा रही हैं कि अगर वो कन्वर्ट करेंगे तो उनके फार्मलैंड्स खींच लिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। षड्यंत्र नहीं चलेंगे, बड़ा मुद्दा उठकर खड़ा हो रहा है, ये झूठी बातें हैं। मुद्दा मैं मुद्दा खड़ा, ये कौन बोल रहे हैं? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा था। बीएम तिवारी जी बोल रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। जब तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद पहले तो किसी धर्म का रक्षक नहीं है, किसी हिंदू ने आपको ये वो नहीं दिया है, जिम्मेदारी नहीं दी है कि सिर्फ आप ही हिंदू धर्म रक्षक हैं। मैं भी एक हिंदू हूं, मैं भी बोल सकती हूं अपने समाज के लिए और हिंदू लोगों के लिए। एक तो ये आप 4.5 लाख का जो फिगर बोल रहे हैं वो कहां से ला रहे हैं वो हमें भी नहीं पता। संबित पात्रा जी, नहीं संबित पात्रा जी, हमें तो यही पता है। एक मिनट, बीएम तिवारी जी आपको मौका दिया जाएगा, अपनी बात रखिएगा। प्रियंका जी, क्या हो रहा है? आता हूँ प्रियंका जी, एक मिनट। संबित पात्रा जी, मुझे तो यही पता था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भी बीजेपी की सरकार है, तो वहां की पुलिस बचाएगी ना लोगों को अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो रही है। ये धर्म के ठेकेदार बार बार क्यों आ जाते हैं? और ये इस तरह के जो पोस्टर लग रहे हैं वडोदरा में सड़कों पर महिलाओं को लेकर जो अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, क्यों आखिर? देखिए अखिलेश जी, इतना विचलित हम लोग को नहीं होना चाहिए। सब कानून अपना काम कर रही है और ये आंकड़ों को लेकर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं आंकड़ों को लेकर कि 4.5 लाख क्यों कह दिया, 5 लाख क्यों कह दिया, अरे वो कहने दीजिए। बहुत लोग कह देते हैं, राहुल गांधी जी ने भी एक आंकड़ा दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो 22,000 लोग मर जाएंगे। ऐसे ही कई लोग दे देते हैं आंकड़े, इससे कोई आप परेशान मत होइए। देखिए बड़ा विषय यह है कि अगर लव जिहाद विषय नहीं है, हम चाहे कितना डिबेट कर ले, कितना डिस्कशन कर ले, इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। हमारे कहने से या आपके कहने से वो विषय नहीं बनेगा, लोग उसे स्वीकारेंगे नहीं। और अगर विषय है लोकल लेवल में तो लोकल लीडर से एड्रेस करेंगे, लोग जब आप लोग उसको मरने देंगे। नेचुरल जनता पार्टी का स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ बात करते हैं और आप कहते हैं नेचुरल डेथ। आपने उसको एक एजेंडा बना लिया है, आप रेजोल्यूशन नहीं पास करते पर एजेंडा बनाते हो। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना, आप तक विश्व हिंदू परिषद क्यों बैठे थे? आपका मुंह क्यों खुल रहा है? के लिए क्योंकि आप लोगों का हाथ है उसमें, आप लोगों का हाथ है उसमें। भारतीय जनता पार्टी का विश्व हिंदू परिषद के पीछे जिहाद मत करिए, डिबेट के बीच में वार करना ये उचित नहीं है। दोनों समानांतर में बोलेंगे तो दर्शक किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। एक मिनट प्रियंका जी, बारी बारी से बोलिए। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, एक मिनट। संबित पात्रा जी, डॉक्टर संबित पात्रा जी, नहीं आप ही अपनी बात रखिए। ये डिबेट जिहाद करना बंद कर दे। एक मिनट, बिल्कुल जिहाद कर देते हैं बीच में लाके। डॉक्टर संबित पात्रा जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये भी है, देखिए बड़ी तस्वीर जब देखने की कोशिश कर रही है ना देश की जनता, उसको ये साफ नजर आ रहा है कि आपकी पार्टी में 2 धाराएं तो बह रही हैं। एक तरफ दिल्ली में बैठे आपके बड़े नेता विकास की बातें करते हैं, आप भी उसकी बात करते हैं अक्सर जब स्टूडियो में बैठते हैं तो, लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जैसे शख्स को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की कमान सौंप देते हैं आप। और वो किस तरह के बयान दे रहे हैं, दंगों को लेकर किस तरह की परिभाषाएं दे रहे हैं, लव जिहाद को लेकर क्या कह रहे हैं, ये सबके सामने है। क्यों आखिर ये पर्देदारी क्यों? नहीं, आपको समझना होगा। मुझे यहाँ कहना है अपनी बात। भयावह परिस्थिति पर बैठी हुई है, मुझे अपनी बात कहना है। नहीं एक सेकेंड, मैं अपना, ओ गॉड, बोलिए संबित जी, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज जो परिस्थिति है वो एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से कानूनी व्यवस्था वहां टूट गई है, जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा वहां नहीं हो रही है, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद बहुत चिंतित है। हमें कहा गया है कि अगर डेवलपमेंट करना है तो वहां एक शांति का माहौल होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए वहां डेवलपमेंट की कमान आपने योगी आदित्यनाथ को सौंपी है, अवगत कराया जाए। संबित पात्रा जी, योगी आदित्यनाथ यही विकास पुरुष हैं आपके? योगी आदित्यनाथ 4 बार के सांसद हैं। अच्छा, अगर योगी आदित्यनाथ 4 बार के सांसद हैं, उन्हें लोगों ने प्यार से पसंद करके भेजा है। क्यों है? प्रकार से किसको आपत्ति है? प्रियंका जी, ये तो योगी आदित्यनाथ विकास पुरुष है, क्यों आपत्ति जाहिर करती हैं आप लोग? योगी आदित्यनाथ विकास पुरुष हैं, 4 बार के सांसद हैं, संबित पात्रा साहब उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूंगी, प्रियंका जी अपनी बात रखिएगा, ईरा कुछ कह रही है। ये बोलना प्रियंका जी 1 मिनट, मैं अनुरोध करूंगा, बोलिए अपनी बात। ईरा कुछ कह रही है। हमारे देश में
ये कुछ रूल्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, एक इलेक्शन कमीशन ने रूल्स डाले हैं। जब हमारा इलेक्शन हो रहा था तो हम बिल्कुल रिलीजन और पॉलिटिक्स को बिल्कुल नहीं ला सकते थे। बीजेपी जो है वो एक हिंदू पार्टी नहीं है, वो उनका हिंदुत्व फिलॉसफी है। तो मुझको जो लगता है उषा ठाकुर जैसे पॉलिटिशियंस हैं जो ये लोग अब स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, मुझको लगता है कि ये अपने देश के लिए बहुत ज्यादा बुरा है। जो हमारा जो देश है ये एक बिल्कुल पीसफुल देश बना हुआ है जिनमें सेंचुरीज के लिए यहाँ पर संविधान में ये बात और सेंचुरीज के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी सब लोग एक साथ रह रहे हैं। तो मुझको ये जो एक नया फंडामेंटलिस्ट जो धारा आ रही है हमारे देश में, जो मुझको, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब बीजेपी लीडर्स ऐसे हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि बीजेपी की हिंदुत्व फिलॉसफी है, उनमें कभी एक वर्ड हिंदू मेंशन नहीं किया है। उनके आप जितने उनके आप वेबसाइट छान लीजिए, उनकी फिलॉसफी, उनके मैंडेट छान दीजिए, तो मुझको लगता है कि प्रियंका जी, उषा ठाकुर के बयान को अगर जहन में रखें तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि पर्व त्योहार में भी अपने घर में किसको बुलाएं। अगर कोई हिंदू है तो सिर्फ हिंदू को बुलाए, मुस्लिम है तो मुस्लिम को बुलाए, सिख को बुलाए। वही तो मैं कहूंगी कि अभी ये बोल रहे हैं, संबित जी बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ 4 बार चुनकर एमपी बनकर आए हैं। वैसे ही उषा ठाकुर 3 बार मध्य प्रदेश से जीत कर आई है। तो एक एजेंडा बनाया हुआ है। विश्व हिंदू परिषद 10 साल से, इतने सालों से चुप बैठी हुई है और अचानक से अब हम देख रहे हैं उनके इस तरीके के मैसेजेस हो रहे हैं, बयानबाजी आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस बात को लेकर चुप बैठी हुई है। तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ बिल्कुल वीएचपी के साथ है इस तरीके की राजनीति फैलाने में, इस तरीके की फूट डालने में। बीएल तिवारी कोई और फर्क दे रहे हैं प्रियंका जी, विश्व हिंदू परिषद से पूछना चाहती हूं। प्रियंका जी, बीएल तिवारी साहब कुछ और फर्क दे रहे हैं। बीएल तिवारी जी बोलिए, अभी आपने कहा कि हमारा अनुष्ठान है तो हम तय करेंगे, क्या कह रहे थे आप, जरा बताइए, हम सुन रहे हैं आपको सब कोई। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है तो क्या किसी राजनीतिक पार्टी से पूछ के करेंगे? अगर उनके आदित्यनाथ को अगर जिहाद के नाम पे लिया गया है तो क्या मुसलमानों से पूछ के नेता बनाएंगे? अगर प्रियंका जी कहना चाहती हैं कि अभी हल्ला शुरू हो गया, क्या पूरे देश में झारखंड की घटना, उत्तर प्रदेश की घटना, केरल की घटना है, आज हुई है, ये कितनी हजारों घटना। डॉक्टर संबित पात्रा जो बातें बीएल तिवारी कह रहे हैं उससे, हाँ जी, ये हजारों घटना। सुन लीजिए बीएल तिवारी साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबके अपने अपनी सोच है। क्या कहना है? सबका अपना अपना विचार है, अपनी अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी का इंक्लूसिव विचार है, सब मिलके चले। मगर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने और जिस प्रकार में हिंदुस्तान में बहुत वर्षों तक कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वो बिल्कुल निंदनीय है। अच्छा ये बताइए, आप सपा सरकार की तरफ जाइए, उससे पहले संबित पात्रा जी मुझे एक बात बताइए, जो इस तरह के बयानात आपके पार्टी के कुछ नेता दे रहे हैं जिससे साफ साफ यह दिखता है कि धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, इस पर नरेंद्र मोदी साहब कुछ कह क्यों नहीं देते हैं, क्यों खामोश हैं? लंबे लंबे भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, देश में विकास की बात कह रहे हैं, हर कोई इसकी प्रशंसा भी कर रहा है, लेकिन जब इस तरह के कोई बयानात दे रहा है, नफरत की राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी तो रोके ना। नहीं, अखिलेश जी डेवलपमेंट तो मुखौटा है, विकास तो एक मुखौटा है, असली एजेंडा तो वीएचपी और बजरंग दल चला रहे हैं, आरएसएस चला रहे हैं। मुझसे प्रश्न पूछा गया है, ये देखिए कांग्रेस बीच में आ गई। डॉक्टर संबित पात्रा से शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महिलाओं का अनादर करना, हिंदू मुसलमानों का बंटवारा करना, प्रियंका एजेंडा रहा है। और बताइए, राहुल गांधी से बीच में दौरा पड़ जाता है। एक मिनट डॉक्टर संबित पात्रा जी, ऐसे दौरा मत, बीच में दौरा मत पड़िए। संबित पात्रा जी, मेन बात है, मैं इतना कहना चाहता हूं अखिलेश जी कि अगर आप लोगों के कहने पर अगर घड़ी घड़ी नरेंद्र मोदी जी बयान देने लगे, बारिश क्यों नहीं हो रही है, ज्यादा बारिश क्यों हो रही है, आप लोगों से आपका क्या मतलब है संबित पात्रा जी? इस तरह के बयान कम से कम आप तो मत दीजिए, आप तो सुलझे हुए नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, तो जनता की आवाज है वो आप तक पहुंच रही है। नहीं तो किसके कहने पर बयान देंगे? हर बार पूछा है, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी अब हर चीज में चुप्पी बांधे बैठे हैं। अरे सुनिए ना, मोदी जी अगर हर चीज पे बोलने लगे, बारिश ज्यादा हर चीज है, मोदी जी बोले, बारिश पात्रा जी आपको ये मामूली बात नजर आ रही है? बस स्टॉप में बस क्यों आ गई, मोदी जी बोले, बस कहाँ चली गई, मोदी जी बोले। तो ये लव जिहाद को बारिश से कंपेयर कर रहे हैं,
हिंदू मुस्लिम राजनीति को लव जिहाद की वो बारिश से कंपेयर कर रहे हैं। अरे संबित जी किसी चीज संबित पात्रा जी देश बट रहा है, संबित पात्रा जी देश बट रहा है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ईरा त्रिवेदी जी सही बोल रहे हैं। एक मिनट जरा सुन लीजिए, एक और पक्ष है राजनीतिक जो गलियारे है उससे मैं बाहर निकल के ईरा त्रिवेदी जी देश बट रहा है, संबित पात्रा को लगता है मामूली सी बात है। हाँ ये बिल्कुल पत्रा जी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट इशू है। अभी तो हमको छोटा लग रहा है पर ये बहुत बड़ा बन सकता है। जो किसी ने स्टेटमेंट दिया है, जो गरबा जो गुजरात में है वो रिलीजियस फंक्शन नहीं है, वो एक कल्चरल फेस्टिवल है, वो एक गुजरात का कल्चर है। तो हम लोगों के यहाँ सेंचुरीज में इंडिया में ऐसा ही हुआ है कि दिवाली जो है वो वैसे तो हिंदू फेस्टिवल है पर सब लोग मनाते हैं उसको। तो ये गरबा जो है गुजरात में मैंने देखा है, युवा कैसे उसको देख रहे हैं, वो एक कल्चरल फेस्टिवल है जिसमें हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ हिंदू बच्चे, मुस्लिम बच्चे, सिख बच्चे सब साथ साथ गरबा करते हैं। ये स्कूलों में होता है। तो हम ऐसे क्या करें कि लोग बड़े हो जाएं फिर उनको आइडेंटिटी कार्ड देखें कि हिंदुओं को अंदर मुस्लिम को, ये पूरा देश मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, छोटे में जवाब दीजिएगा। क्या इन चीजों पर तुरंत रोक लगने की जरूरत है? क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं? देखिए हिंदुस्तान एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है, किसी भी चीज पे रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है। जनता दुर्गा की शक्ति की आराधना है, ये गलत इंटरप्रेट करके मिसगाइड कर रहे हैं देश को। आप कौन होते हैं गाइड करने वाले? तिवारी साहब यही तो सवाल खड़ा होता है कि आप लोग क्यों धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं? ये नैतिकता की ठेकेदारी क्यों उठा लेते हैं? संविधान ने जितना हक आपको दिया है उतना ही हक हर नागरिक को है। चलिए वक्त नहीं है। संबित पात्रा जी जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता था बीएन तिवारी साहब ने उसमें कुछ कह दिया, मेरे पास वक्त नहीं है। आप तमाम मेहमानों से माफी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर ये नफरत की राजनीति कब तक होगी? एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।